राम राम भाई सभी को। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाले है आइल्स के ऊपर। अपना आइल्स का पेपर हम कैसे क्लियर करें 3 से 4 महीने में, क्या स्ट्रेटजी होती है, हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है कैसे नहीं। क्योंकि भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं था बिल्कुल भाई बेस लेवल का बंदा था। आपको पता है 3 से 4 साल जब हम रनिंग करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो माइंड बिल्कुल जीरो हो जाता है। सुबह शाम दौड़ और ग्राउंड ही दिखता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाई वो सब चीज़ छोड़ के उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई कि हमने वो चीज़ क्यों छोड़ी और हम यहाँ पे क्यों आए। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए और किसी का नहीं पता भाई, मैं अपना बताऊंगा मैंने क्या किया था। भाई स्टार्टिंग में मैंने लिसनिंग रीड में क्या किया था, लिसनिंग में मैं मतलब भाई वेब सीरीज़ देखता था, ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आता था लेकिन मैं देखता था, ठीक है। और भाई उसके साथ साथ जैसे आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने 3 घंटे वेब सीरीज़ देखी है, आपको 1 घंटा यूट्यूब पे आपको जैसे कि आप सर्च करोगे आइल्स लिसनिंग, तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे, ठीक है। वो आपके कानों में चलानी है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने हैं उनको, ठीक है। और आगे आगे वो आपके मतलब आप उन वर्डों को कैच करने लग जाओगे खुद ब खुद, बस आपको कंसंट्रेशन से सुनने हैं वो, ठीक है भाई। मैंने कम से कम 1 महीना ऐसे ही किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने आइल्स की कोचिंग स्टार्ट की ऑनलाइन, ठीक है। फिर मैंने देखा कैसे क्या फॉर्मेट होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या नहीं होती। उसके बाद मैं दो तो अपने प्रैक्टिस सेट लगाता था, एक सुबह एक शाम को। और भाई जैसे रात को सोते समय मैं मतलब कुछ भी सॉन्ग तो मैंने नहीं सुने, मैं ऐसे ही वो प्रैक्टिस सेट लगा के सो जाता था, ठीक है। और कई बार आप यूट्यूब पे जैसे सर्च करोगे क्या बोलते इंग्लिश कन्वर्जेशन, तो भाई वो भी एक 1 डेढ़ घंटे के लिए अंग्रेज बात करते रहते हैं, इंग्लिश अच्छी चलती रहती है। आप उसको भी लगा के आराम से बैठ सकते हो, सो सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे जा रहे हो तब यूज़ कर लिया। तो भाई ऐसे मैंने अपनी लिसनिंग की थी। और मैं लिसनिंग के अपना स्कोर बताऊं तो भाई मेरे कुछ ज़्यादा नहीं, 6.5 आए थे बस। तो मेरे लिए तो भाई बहुत काफ़ी है ये। जिन बच्चों के नहीं आते उनके लिए बहुत काफ़ी है, जो बच्चे बिल्कुल एक मिडिल लेवल पे होते हैं स्टडी में, उनके लिए ये बहुत काफ़ी है, ठीक है भाई। और भाई अब हम बात करेंगे रीडिंग की। रीडिंग भाई मैंने कैसे की, क्या सिस्टम था क्या नहीं था। तो भाई रीडिंग जो होती है बिल्कुल ट्रिक बेस पे होती है। आपको सिर्फ ट्रिक आनी चाहिए, आपका एक कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए आपकी रीडिंग पे, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। भाई मैंने कैसे की थी, मैंने कम से कम मैंने स्टार्टिंग बताया, मैं सिर्फ कुछ नहीं आइल्स को छोड़ मैं सिर्फ अपना बेस बना रहा था। तो उस बेस में भाई मैंने 1 महीना में कम से कम मैंने पढ़ी थी 10 के करीब नॉवल पढ़ी थी, हाँ 10-12 के करीब मैंने नॉवल पढ़ दी थी। और भाई उसके बाद जैसे मैंने आइल्स की अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी, तब मैंने देखा ऐसे ऐसे सीन है, सब क्वेश्चन वाइज चलते। कई बार डब्लू टाइप भी आ जाता है ना, हम उसको डब्लू टाइप बोलते हैं। वो आंसर ऊपर है, फिर दूसरा नीचे, तीसरा फिर ऊपर है, तो ऐसा सिस्टम भी हो जाता है। लेकिन भाई एग्ज़ाम में तो सभी लाइन से ही आता है, सीक्वेंस से ही आता है। भाई मेरे में तो आया था और दोस्तों के में भी आया था, और आगे का भाई मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो भाई उसमें भी यही सीन है, आप रीडिंग करने की आप आदत डालो अपने आप को, ठीक है। आपको डायरेक्ट वो सब नहीं पढ़ा जाता, आप नोवेल पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपको ना एक आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, आपकी कंसंट्रेट करने की आपको एक आदत पड़ जाएगी। उससे आप जैसे भी आप फिर आइल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप हमारी जो रीडिंग होती है वो ये होती है कि जैसे कि हम क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन में एक वो होता है कि कीवर्ड होता है, ठीक है। उस कीवर्ड को उठा के वहाँ पे जाना होता है रीडिंग में, और वहाँ पे उसको सर्च करना होता है। सिनोनियम कुछ भी हो सकता है, उसका सिनोनियम भी हो सकता है, उसके रिलेटेड कोई भी वर्ड हो सकता है। फिर वहाँ पे जाके हमें आंसर ढूंढना पड़ता है। वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता ही चल जाएगा, और जो कर रहा है उसको तो ऑटोमेटिक पता ही है भाई। तो भाई मेरे रीडिंग में आए थे भाई सिक्स सिक्स हाँ मेरे रीडिंग में आए थे भाई 6 बैंड। और मैं अपनी गलती बताऊं एग्ज़ाम की, भाई हाँ एक चीज़ और है रीडिंग में, जैसे कि आपको ये लगाना कि ये आंसर है, भाई आप वही आंसर लगाना। भाई ये गलती मैं खुद करके आया हूँ 3 क्वेश्चन की, और उसकी वजह से मेरे 0.5 बैंड जा चुके हैं, क्योंकि मेरे 6.5 आ जाते। मैंने बिल्कुल लास्ट में 2 मिनट्स में क्या किया है, मेरा आंसर ठीक है, ठीक है, मैंने इरेज करके भाई मैं गलत आंसर लिख के आया हूँ, ठीक है। तो भाई ये आपके मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, कुछ भी लगा लो, जो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन पहला आंसर हिट करेगा ना भाई, वही करके आना साला, ठीक है। हाँ। और भाई ये हो गई रीडिंग, मेरे आए थे भाई 6 बैंड। अब हम बात करेंगे राइटिंग की। तो भाई राइटिंग की हम बात करें, राइटिंग भाई कम से कम आपको
80% आपका रटा रटाया है राइटिंग में। आपका फॉर्मेट है, ठीक है, आपको हेडिंग है चेंज करके लिखनी है। कुछ आपको सर्वे होते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें इतने परसेंट ये था, इतने परसेंट ये था। और उसमें हमको कुछ कनेक्टर लगाने होते हैं, नॉट ओनली बट भाई हम तो ये लगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है वो है। और भाई आपके राइटिंग में मतलब 80% वो है, और 20 से, हाँ 70 लगा लो, और 20 से 30% आपको जो टॉपिक होता है उसके बारे में लिखना होता है। रीडिंग मेरे हिसाब से इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक है रीडिंग बहुत। बस आपको ये टेंस वगैरह, और जो बच्चे को कुछ नहीं आता है, जैसे मैं भी भाई कमज़ोर था, तो भाई वो बंदा आप एक बार ग्रामर पे ध्यान दो, जैसे कि टेंस वगैरह पे दो, या फिर भाई मतलब हाँ मतलब ग्रामर पे ध्यान दो आप एक बार। टेंस हो गई, ये हो गई, क्या बोलते हैं इनको, वो से पैसिव वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस होगी, इन सब पे ध्यान दो आप पहले तो। और भाई राइटिंग में मैं अपनी बात करूँ भाई, मेरे आए थे 6.5, और मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगा, ठीक था सब कुछ। पार्ट ए होता है वो भी बहुत इजी होता है, उसमें भी आधा फॉर्मेट होता है भाई, इंक्रीज़ हो गया, इससे डिक्रीज़ हो गया, उसमें भी 7 से 8 टॉपिक होते हैं एक तरीके से, उन्हीं उन्हीं में से आता है कुछ ना कुछ। और आपको पता है सेकंड जो पार्ट होता है उसमें वही पूरे बड़े वाला ऐसे होता है, 3-4 पैराग्राफ हमने लिखने होते हैं। तो भाई ये होगी रीडिंग। राइटिंग की भी आप ऐसे प्रैक्टिस करो, एक तो फॉर्मेट को अच्छे से रट लो भाई, प्रैक्टिस कर करके वो खुद ब खुद रटा जाएगा, ठीक है। और भाई अब मैं बात करूँ स्पीकिंग की, तो आपको पता है स्पीकिंग जो होती है वो लास्ट मतलब अलग से होती है, वो पहले हो जाती है और बाद में हो जाती है, ठीक है। तो भाई स्पीकिंग की बात करूँ, स्पीकिंग की भाई मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है स्पीकिंग की, और मेरे स्पीकिंग में भी सिर्फ 6 बैंड आए थे भाई। स्पीकिंग में भाई दिक्कत क्या होती है, हम जैसे बच्चों को, जैसे हमारा कुछ हरियाणवी टच आता है, और भाई हमको इंग्लिश तो क्या मतलब कभी शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हम तो भाई इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे जैसे बच्चों के लिए। तो भाई वहाँ पे है ना, मतलब क्या होता है, हमारे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते, जब हम बोलने की ट्राई करते हैं वर्ड्स नहीं निकलते, भूल जाते हैं, अटक जाते, जी भी नहीं चलती भाई, जुबान ही नहीं चलती। तो उसमें हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं और किसी की नहीं बता सकता भाई आपको, ठीक है। वो एक बंदा होता है जो एक हफ्ते में कैच कर लेता, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। भाई मैंने क्या किया है, मैं भाई फ्रंट कैमरा खोल के बैठ जाता था ऐसे, ठीक है, वीडियो। और मैं अपना इंट्रोडक्शन, हाय माय नेम इज जोश, आई एम फ्रॉम हेयर, ये है वो। तो भाई मैं ऐसे बकवास करता रहता था, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक उठा लेता था, लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट फिल्म, है ना। तो जैसे ये उठा लिया, प्लीज़ डिस्क्राइब योर लास्ट जर्नी, तो भाई ये उठा लिया मैंने। तो मतलब ऐसे बोलता रहता था, अटकता रहता, बोलता रहता, फिर उसको सुनता था, ऐसे बोलता रहता था भाई मैं। और उसके साथ साथ मैं क्या करता था, मैंने दोस्त को फ़ोन मिला लिया, चल भाई बकवास करते हैं इंग्लिश में। तो वो बकवास सिर्फ 4-5 मिनट ही चलती थी, फिर हिंदी पर ही आ जाते थे वैसे तो हम। लेकिन भाई फिर उसके बाद मैंने 1 महीना, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ली थी, ठीक है। फिर दूसरे महीने में मैंने वहाँ पे मतलब मैं कोचिंग लेने गया था इंस्टीट्यूट पे। भाई वहाँ पे मेरी जो स्पीकिंग हुई है भाई, वहाँ पे मेरी सुधरी है, क्योंकि वहाँ पे हमको डेली 15 से 20 मिनट किसी टीचर से फ़ेस टू फेस करनी होती थी। और उसके बावजूद भाई हम सभी दोस्त एक दूसरे से करते थे, रात को भी करते थे, है ना। तो भाई उससे बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और स्पीकिंग में जैसे आपको पता ही है, आपको इंट्रोडक्शन हर चीज़ तो आनी चाहिए, ठीक है। क्यों उसका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, प्लीज़ डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें आनी होनी चाहिए, आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, आप क्या करते हो, पिछले क्या किया था, अब क्या करोगे, ये है वो है, तो ये सब आना चाहिए, पापा क्या करते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद वो क्यू कार्ड होता है, जैसे कि ना क्यू कार्ड बोलना होता है भाई। क्यू कार्ड में एक आपको मैं एक सलाह देता हूँ जो कि बहुत अच्छी रहेगी शायद आपको, आपके लिए। भाई आप क्यू कार्ड बोल रहे हो, ठीक है, क्यू कार्ड में ठीक आप भूल गए, कुछ भी हो गया, रुकना नहीं है भाई साले। और कुछ भी कहानी बना दो, कुछ भी मतलब रुकना नहीं है जी, वैसे चलनी चाहिए फटाफट। वो आपके इतना ध्यान नहीं देते हुए, बस वहाँ पे पोज नहीं होना हमें। जो मतलब स्पीकिंग कर रहे हो आप, आपको जैसे उसने बताया, एक उसने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ऐसे निकलना चाहिए मुँह से, ऐसे, ठीक है। तो भाई ये सीन होना चाहिए स्पीकिंग में आपके भाई। 6:30 तक तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, ठीक है भाई। मेरे 6 आए थे, लेकिन ठीक था यार जो भी था। इतनी जल्दी इतना मतलब जीरो जीरो से लेके एकदम इतनी जल्दी वहाँ पे पहुँचना भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक था मेरे लिए। क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है वहाँ उस वक्त मैं कहाँ पे स्टैंड करता था, मुँह से ए भी नहीं निकलता था, ठीक है, बहुत मुश्किल था भाई वो।
वो टाइम हमारे लिए। और भाई हो गया, सब कुछ हो गया है ना। तो आप ऐसे ही करो, प्रैक्टिस करो, बोलते रहो, कुत्तों की तरह बोलते रहो भाई। बह 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 बोलते रहो, बस इंग्लिश में बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी ज़ुबान साफ़ होगी। और भाई क्यू कार्ड हो गया, 2 से 2.5 मिनट वो खुद ही चुप करा देते हैं। ठीक है, ओके दैट्स इट। फिर भाई 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है भाई, जो मेरा क्यू कार्ड था मुझे अभी भी याद है, मेरा था डिस्क्राइब योर लास्ट बर्थडे, कि भाई आप अपना लास्ट बर्थडे बताओ, अपने लास्ट बर्थडे पे क्या किया था। तो उसमें मैंने ऐसे ही बताया कि हम ये वही, मैं सुबह उठा, मंदिर गया, आया, फिर मम्मी ने खाना बनाया, फिर हम दोस्तों के साथ वहाँ गए, ये है वो, वेगस के, फिर आगे रात को घर पे आके मैंने फैमिली के साथ केक कट किया, ये वो। तो भाई ये सब मैंने बताया उसको। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हुए थे, ये मुझे अब इतने याद नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई वहाँ पे हो गया 6 बैंड आए थे। तो भाई मेरे ओवरऑल थे 6.5, 6.6, 6.5, 6.5। तो भाई ऐसे तुम्हारे भाई ने अपना आइल्स क्लियर किया था। तो भाई मैं कर सकता हूँ, तो भाई तुम भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। बस एक ये फोकस, एक जो बोलते हैं ना, कीड़ा कीड़ा होना चाहिए भाई कुछ भी करने का। ठीक है, अगर आपको वो कीड़ा है, आपको ये पता है कि हाँ मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई मैं था, मुझे पता है मेरे अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं क्या करता, मैंने आर्मी की तैयारी छोड़ दी। अब भाई मैं इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं मतलब गवर्नमेंट की तैयारी करूँ या और कुछ करूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ माइंड में ये था, जहाँ पे मैं सरकारी नौकरी का 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मुझे सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट हटा के मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी इंग्लिश। तो भाई इसलिए मैंने इस पे ध्यान दिया। और भाई और भी कुछ बातें थी जो कि मैं बाहर आना चाहता जिससे कि, और इस मोड में, इस उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में भाई मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, क्योंकि एक बंदा होता है जब ये हार जाता है, साला क्या बोलते हैं, अरे छोड़ ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो भाई उस टाइम में मेरा दोस्त है यार, देवांश है, उसको मैं प्यार से रोहिणी बोलता हूँ। ठीक है भाई, अमन है। तो भाई मैं इनके पास, कुनाल हो गया भाई, इनके पास ऐसे फ़ोन करता है, यार हो जाएगा, ये बोल, सिर्फ एक ही वर्ड था, हो जाएगा भाई, तू कर लेगा, तू कर लेगा, बस। भाई इस तू कर लेगा ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। और भाई उनका मैं शुक्रिया करता हूँ बहुत ज़्यादा। उनके सामने नहीं करता सालों का, लेकिन ये भाई अपने अंदर मैं, मतलब ये है कि हाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई तू कर लेगा। और वो खुद वो खुद देख रहे हैं कि आज भाई मैं यहाँ हूँ। ठीक है भाई, उनका बिल्कुल दिल से धन्यवाद है भाई। और अब हम बात करें, हाँ तो भाई यही था हमारा एक सिस्टम, मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे कितने दिन में किया, कैसे किया। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आपके भाई का एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। और भाई अगर कोई भाई आइल्स की तैयारी कर रहा है तो भाई उसको शेयर कर दो, जो मेरे जैसा भाई है उसको शेयर कर दो, क्या पता अगले का भला हो जाए, अगला कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा रहा हो। तो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।